बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फिजिक्स में खुशआमदीद। मैं हूं अहमदुल्ला वज़ीर। आज आते हैं केस नंबर 2 की तरफ। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था टेंशन इन स्ट्रिंग क्या है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि टेंशन स्ट्रिंग की 2 केसेस है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। और केस नंबर 1 जो था वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। केस नंबर 1 क्या था कि अगर 2 बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है तो इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू क्या होगी, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो अब आते हैं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 क्या है? कंसीडर 2 बॉडीज A and B of masses m1 and m2 respectively attached with the ends of a string and passes over a frictionless pulley such that body A moves vertically downward and body B moves horizontally on smooth surface। हमारे पास 2 बॉडी हैं, एक है बॉडी A और दूसरी है बॉडी B। बॉडी A की जो मास है वो है m1 और बॉडी B की जो मास है वो है m2। बॉडी A जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड हरकत कर रही है और जो बॉडी B है वो हॉरिजॉन्टली स्मूथ सरफेस पे हरकत कर रही है। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू। लेकिन एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, नेट फोर्स ऑन बॉडी A एंड नेट फोर्स ऑन बॉडी B। अब नेट फोर्स ऑन बॉडी A क्या होगा? बॉडी ए पे 2 टाइप्स की फोर्स एक्ट कर रही है। एक फोर्स है डाउनवर्ड यानी वेट, जो बॉडी का वेट है वो नीचे की तरफ, और दूसरे जो है टेंशन ऑफ अ स्ट्रिंग जो ऊपर की तरफ है, यानी 2 फोर्स एट अ टाइम इस पे एक्ट कर रही है। और इस तरह बॉडी बी जो है इस पे जो वेट की फोर्स है और ऊपर जो टेबल का रेजिस्टेंस फोर्स है आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, यानी इसका जो वेट है वो 0 हो जाएगा। किसकी वजह से? ऊपर रेजिस्टेंस की वजह से। अब इसमें सिर्फ टेंशन की फोर्स रह जाएगा। तो आते हैं नेट फोर्स ऑन बॉडी A। F इज इक्वल टू m1g माइनस t, या अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन हमें पता है कि F किस चीज के बराबर है, F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ अब F की जगह हम लगा सकते हैं m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। नेट फोर्स ऑन बॉडी B। अब बॉडी B की तरफ आते हैं तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू t। क्यों? यहाँ पे वेट जो है और रेजिस्टेंस फोर्स है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे वेट नील है यानी 0 है, तो F इज इक्वल टू t, या अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। तो F की जगह हम लगा सकते हैं m2a इज इक्वल टू t। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जब हमने फाइंड आउट करना है हमने क्या करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, m1a इज इक्वल टू m1g माइनस t, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, m2a इज इक्वल टू t। अब जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में ऐड करते हैं तो यहाँ पे a कॉमन है, तो a कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू m1 प्लस m2। दूसरी साइड पे माइनस t है और प्लस t है, आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या रह जाएगा, m1g। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, a की वैल्यू। तो क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय m1 प्लस m2 वी गेट a इज इक्वल टू m1g और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन की वैल्यू। यानी सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया है, नेट फोर्स ऑन बॉडी A और उसके बाद नेट फोर्स ऑन बॉडी B, और उसके बाद दोनों को ऐड किया इक्वेशन को, और उसके बाद हमारे पास क्या आया, एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है टेंशन की वैल्यू के। अब टेंशन की वैल्यू हमारे पास क्या है, फॉर टेंशन T पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। जो A की कीमत है यानी A का एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है, और इक्वेशन 2 हमारे पास क्या था, m2a इज इक्वल टू t। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू m2 अपनी जगह, और A की वैल्यू हम लगाएंगे, A की वैल्यू क्या है, m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है। अब m2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल टू m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये आ गया हमारे पास t की वैल्यू b। सबसे पहले हमने नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, उसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू, और उसके बाद टेंशन की वैल्यू। ये हमारे पास क्या है, केस नंबर 2। आज के लिए इतना ही काफ़ी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।